इस मूवी की शुरुआत में हम मूवी की मेन कैरेक्टर क्लारा को देखते हैं। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। ये धमकी थी एक किलर की तरफ से। उसमें लिखा था, तुम और तुम्हारे हस्बैंड में से कौन मारा जाएगा। क्लारा जानती थी कि यह एक सीरियल किलर है जो आजकल कैलेंडर किलर के नाम से फेमस हो रहा था, इसीलिए वो बुरी तरह घबरा गई। उसे अपने पीछे किलर की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन किलर बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। सीन कट होता है। अब हमें एक जूलियन नाम के इंसान को दिखाया जाता है। जूलियन घर से एक कॉल सेंटर के लिए काम करता था। ये कॉल सेंटर उन लड़कियों की मदद करता था जिन्हें कोई खतरा होता था। तभी जूलियन को एक कॉल आती है। लड़की घबराई हुई थी। मेरे पीछे बहुत से लड़के लगे हुए हैं। जूलियन उसे बोलता दे है, तुम जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हो जाओ जहां से लोग तुम्हें आसानी से देख सके, और अगर वहां कोई कार खड़ी है तो उसके ऊपर हाथ मारो ताकि सायरन बज जाए। लड़की जूलियन के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही करती है। कार का सायरन बजते ही वो सारे लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब वहां रहने वाले लोग घरों से बाहर निकल आएंगे। इस तरह उस लड़की की जान बच जाती है। कॉल को बंद करते ही जूलियन टीवी ऑन करता है। स्क्रीन पर कैलेंडर किलर की ही न्यूज़ेस चल रही थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब उसे एक और कॉल रिसीव हो चुकी थी। ये कॉल थी क्लारा की, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। जूलियन क्लारा से पूछता है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। क्लारा की आवाज कांपती है, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ही मरना चाहती हूँ। मेरे पीछे कैलेंडर किलर पड़ा हुआ है। उसने मुझे मेरे रूम से किडनैप कर लिया और एक अनजान जगह पर ले जाकर मेरे सामने आए बिना ही मुझे या मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी है। जूलियन इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता। कॉल के बीच ही क्लारा की बातें सुनते हुए वो अपने घर और अपनी बेटी को भी चेक करता है, जबकि यहीं से सीन कट होता है और हमें एक अनजान बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है। उसके हाथ में कैलेंडर किलर की धमकियों की पिक्चर थी और ऐसा लग रहा था कि शायद यही किलर है। खैर, अब सीन फाइनली क्लारा को दिखाता है जो सड़क पर चल रही थी। इस समय क्लारा की हालत बेहद खराब थी, जैसे वो किसी पार्टी से भागकर आई हो। जूलियन से बात करते हुए उसने कहा, मैं थक गई हूँ, इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। जूलियन घबराकर पूछता है, तुम इस वक्त कहाँ हो और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। इसके जवाब में क्लारा ने उसे बताया, मैं अपने हस्बैंड के ही पास से भागकर आ रही हूँ। जूलियन चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब क्लारा ने उसे पूरी सच्चाई बताई। असल में आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जूलियन मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए ले गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन डरी हुई भी थी, क्योंकि उसे गुस्सा बहुत आता है और वो मुझे कभी भी किसी भी वक्त मार सकता है। अगर उसने मुझे सबके सामने मार दिया होता तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। वहीं रेस्टोरेंट में मेरी एक पुरानी दोस्त भी मुझे मिली। जैसे ही उसने उसे देखा उसका मूड खराब हो गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। डिनर के बाद वो मुझे लिफ्ट से एक सीक्रेट फ्लोर पर ले गया। वहां एलीट क्लास लोगों की पार्टी चल रही थी। कुछ अजीब सा माहौल था। वहां सब लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रिंक दी। जैसे ही मैंने उसे पिया, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। मैं पैरालाइज हो गई और मेरी इस हालत का मेरे ही हस्बैंड ने अपने सारे दोस्तों के साथ मजाक उड़ाया। फिर मुझे जबरदस्ती एक टेबल से बांध दिया गया और सबने मिलकर मुझे अब्यूज किया और मेरा हस्बैंड चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसे इसके बदले पैसे मिल रहे थे। क्लारा की आवाज कांप रही थी। जैसे ही मेरी हालत थोड़ी ठीक हुई और मेरी बॉडी चलने के लायक हुई तो मैं वहां से भाग गई। जूलियन का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो जानता था कि ऐसी हालत में लड़की सुसाइड भी कर सकती है। जूलियन क्लारा को समझाने की कोशिश करता है, क्लारा रिलैक्स, अभी ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा नुकसान हो जाए। लेकिन क्लारा उसकी बात सुनने वाली नहीं थी। उसने गाड़ी के साइलेंसर पर एक पाइप लगाया और उस पाइप को गाड़ी के अंदर छोड़ दिया। फिर उसने गाड़ी का इंजन को ऑन कर दिया। उसे पता था कि कुछ ही देर में धुआं इस गाड़ी में भर जाएगा और वो सफोकेट होकर मर जाएगी। इस बीच जूलियन की कॉल चलती रही, क्लारा ऐसा मत करो, गाड़ी से बाहर निकल जाओ। लेकिन क्लारा को जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं था। पर मरने से ठीक पहले उसे अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। मैं अपनी बेटी को अपने हस्बैंड जैसे दरिंदे के पास नहीं छोड़ सकती। ये सोचते ही वो तुरंत कार से बाहर निकल आती है। उसने जूलियन से कहा, मैंने तुम्हारे कहने पर यह सब नहीं रोका, बल्कि मुझे मेरी बेटी का ख्याल आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियन को उसके डैड की कॉल आती है। जूलियन, तुम कहाँ हो? जूलियन जवाब देता है, मैं घर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी एक मदद चाहिए। उसके डैड उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में जूलियन इस समय क्लारा की हालत देखना चाहता था। वो अपने डैड से कहता है, डैड प्लीज, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जाकर देखिए कि वो लड़की सेफ है या नहीं। उसके डैड मान जाते हैं और क्लारा के घर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जूलियन के डैड वही आदमी है जिनके पास हमने कैलेंडर किलर वाली पिक्चर देखी थी। क्लारा भी इस समय अपने घर पहुंच चुकी थी।
घर आने के बाद उसने दोबारा जूलियन को कॉल किया। जूलियन ने उससे एक सवाल पूछा, आखिर तुम लोग इतना जुल्म क्यों सहते हो? क्लारा की आवाज भारी थी। क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होते। हमारे फाइनेंसेस मर्द पूरे करते हैं और उन्हें लगता है कि इसके बदले वे कुछ भी कर सकते हैं। हमें ये जुल्म इसलिए सहने पड़ते हैं क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ रहना होता है। अगर हम इनसे अलग हुए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, वो हमारे बच्चे भी रख लेंगे और हम केस भी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जूलियन भी अपनी एक स्टोरी शेयर करता है। मेरी वाइफ, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसने अपना हाथ काट लिया था, लेकिन जब वो मरने के करीब थी तब उसे होश आया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की पर वॉशरूम का लॉक नहीं खुला। उस वक्त जूलियन ऑफिस में था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ मर चुकी थी। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर अपनी वाइफ के मरने से भी ज्यादा मुझे दुख था अपने बच्चों के लिए, जो अब अकेले रह चुके थे। जूलियन बताता है कि अपनी वाइफ के मरने के बाद से मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और खुद ही घर और बच्चों का ख्याल भी रखता हूँ। इधर क्लारा से बात करते हुए जूलियन किचन में था। तभी उसने नोटिस किया कि उसकी शेल्फ से एक चाकू गायब हो चुका था। जरूर कोई मेरे घर में घुस आया है। क्लारा की कॉल को होल्ड पर डालते हुए वो अपने घर को चेक करने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्लारा के घर में भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। अचानक उसका टीवी अपने आप ऑन हो गया। डर के मारे उसने झट से उसे बंद कर दिया और जब वो विंडो के पास आई तो उसे दोबारा विंडो पर कैलेंडर किलर की धमकी लिखी हुई दिखाई दी। उसने तभी इसकी एक पिक्चर लेकर जूलियन को भेज दी। इधर जूलियन को पूरा यकीन हो गया था कि उसके घर में कोई घुस आया है। उसने बहुत सारा कांच अपने मेन डोर पर डाल दिया ताकि जो भी अंदर आए उसके पाँव में ये चुभ जाए, और अगर नहीं चुभा तो कम से कम उनके टूटने की आवाज से उसे पता चल जाएगा कि कोई उसके घर के अंदर आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जूलियन के डैड भी क्लारा के घर पहुंच गए थे। क्लारा ने उन्हें देख लिया और उसे लगा कि यही जरूर किलर होगा। डर के मारे वो छुप गई। जूलियन के डैड जब घर के अंदर गए तो उन्हें कोई नहीं मिला। उन्होंने तुरंत जूलियन को कॉल करके बता दिया, लड़की घर पे नहीं है और यहाँ सब कुछ ठीक लग रहा है। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। लेकिन मौका पाते ही क्लारा भी जंगल की तरफ भागने लगी। जूलियन लगातार क्लारा से बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्लारा जंगल में दाखिल हुई सारे सिग्नल्स ड्रॉप हो गए और जूलियन से उसकी बात होना भी बंद हो गई। तभी भागते भागते क्लारा का पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते हुए सीधा सड़क पर जा गिरती है। किस्मत से वहां से एक कार गुजर रही थी। कार ड्राइवर ने उसे नोटिस किया और क्लारा की मदद करने के लिए रुका। उसने क्लारा को उठाया और अपनी कार में बैठा लिया। लेकिन जब क्लारा ने उसके हुलिये पर नजर डाली, वो सेंटा क्लॉज के कपड़ों में था। कौन हो तुम? डर के मारे क्लारा पीछे हट गई, लेकिन उस आदमी ने उसे ट्रस्ट दिलाया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने तो बस तुम्हें जमीन पर पड़ा देखा और सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। उस आदमी ने बताया, मैं पार्टीज में बच्चों को एंटरटेन करने का काम करता हूँ। और फिर वो कार में बैठ गई। जंगल से निकलते ही सिग्नल्स दोबारा आ गए। उसने झट से जूलियन को कॉल मिला दी। एक अच्छा आदमी मिल गया है, वो मुझे शहर तक छोड़ देगा। तुम किसी अजनबी पर ऐसे भरोसा कैसे कर सकती हो? क्लारा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। अरे रिलैक्स, ये आदमी सेफ है। लेकिन जूलियन जानता था, नहीं क्लारा, इस सिचुएशन में किसी भी आदमी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच क्लारा उस आदमी से सिगरेट मांगती है। वो लड़का मुस्कुराकर कहता है, कार की बैक सीट पर सारा सामान रखा है, वहां देख लो। क्लारा जैसे ही पीछे हुई उसकी नजर एक टीजर गन पर पड़ी। वो डरकर पीछे हटती है। ये क्या है? तभी उस आदमी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। वो सांसें रोकते हुए सफर जारी रखती है। अब भी जूलियन से बात कर रही थी और तब जूलियन, कैलेंडर किलर सच में मेरे पीछे पड़ा है। उसका हस्बैंड उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अभी उसने यह बात कही ही थी कि दूसरी तरफ जूलियन को एहसास हुआ कि उसके घर में कोई घुस आया है। उसने जाकर अपने घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इसी बीच अचानक सड़क पर एक कार रुकती है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि क्लारा का हस्बैंड खड़ा था। वो जल्दी से कार के पास आया और क्लारा के साथ बैठे उस आदमी को खींचकर बाहर निकाला और उसे पीटने लग गया। ये देखकर क्लारा गुस्से में आ गई। रुको, क्या कर रहे हो तुम? वो अपने हस्बैंड को समझाने लगी। इस आदमी का कोई कसूर नहीं, वो तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। शुक्र था कि क्लारा के हस्बैंड ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। क्लारा ने उस आदमी की मदद की, उसे उठाया और किसी तरह ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया। और तभी उसने उससे टीजर गन भी मांग ली। वो आदमी सब समझ गया था। क्लारा का हस्बैंड एक बुरा इंसान था। बिना कोई सवाल जवाब किए उसने क्लारा को टीजर गन दे दी ताकि वो अपनी जान बचा सके। क्लारा अब भी कांप रही थी, लेकिन उसके हाथ में अब एक हथियार था। इसके बाद क्लारा के हस्बैंड ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और फिर उसने एक अजीब सवाल किया, तुम इतनी जल्दी पार्टी से क्यों आ गई? क्लारा के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ। वो घटिया जगह क्या मेरे जाने के लायक थी? लेकिन क्लारा अब और चुप नहीं रह सकती थी। अब उसने अपने हस्बैंड को कैलेंडर किलर की धमकी दिखाई।
घर की दीवार पर बड़े बड़े लाल अक्षरों में लिखी धमकी चमक रही थी। लेकिन मार्टिन को लग रहा था कि ये सब क्लारा ने खुद लिखा है। ये सारा धोखा तुम्हारा ही रचा हुआ है क्लारा। क्लारा को अब समझ आ गया था उसका हस्बैंड कभी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। उधर का था क्लारा अपनी बेटी की बेबीसिटर को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। अब गुस्से में आकर क्लारा अपने हस्बैंड से कह ही देती है, तुम आज आखिर मुझे छोड़ ही दो, जैसे सब कुछ रुक गया हो। लेकिन फिर तभी उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसके बालों को पकड़कर उसने उसे खींचा और कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारी हालत की जिम्मेदार भी तुम खुद ही होगी। क्लारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। इसी बीच जूलियन के घर पर कुछ अजीब होने लगा था। जूलियन को अभी भी यही फील हो रहा था कि उसके घर में कोई घुस आया है। इन्वेस्टिगेशन करते करते जब वो दोबारा मेन डोर तक आया तो जो कांच उसने ट्रैप के लिए बिछाया था वो खुद उसी के पांव में चुभ गया। लेकिन खैर, अब वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे वो अपनी बेटी के रूम में पहुंचा। वहां उसकी बेटी सुकून से सोई हुई थी। उसकी अलमारी की तरफ उसकी नजर गई और वहां वो चाकू पड़ा था, वही चाकू जो किचन से गायब था, यानी साफ था कोई यहां आया था। किसी ने किचन से चाकू उठाया था, कोई बुरी हरकत करने के लिए। अब जूलियन पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। उसने अंदाजा लगाया कि कोई क्लोजेट में छुपा हो सकता है। जैसे ही गुस्से में जूलियन आगे बढ़ा, कोई वहां से भागने की कोशिश करने लगा। अब जूलियन समझदारी से दूसरे रूम का चक्कर लगाने के लिए गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन जूलियन इस सब के लिए तैयार था। उसने खुद को बचाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से उल्टा उसी आदमी की टांग पर वार कर दिया। अब वो आदमी बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने किसी तरह जूलियन को अपने से दूर धकेला और तेजी से बालकनी की तरफ भाग गया। वो विंडो के किनारे खड़ा हो गया। वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था, लेकिन जूलियन जानता था अगर वो चला गया तो ये जरा सी गलती उसकी जान भी ले सकती थी। जूलियन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। रुको, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन उस आदमी ने जूलियन की मदद नहीं ली और फिर वो वहां से कूद गया। अब हमें इस घर का फ्रंट दिखाया जाता है और यहाँ सबसे बड़ा कहानी का ट्विस्ट सामने आता है। ये घर जूलियन का नहीं था, बल्कि ये घर क्लारा और मार्टिन का था। जो लड़की वहां सो रही थी वो जूलियन की बेटी नहीं थी, बल्कि वो क्लारा की बेटी थी, जिसे हम अब तक खुद जूलियन की बेटी समझ रहे थे। वो कोई खुशपेटिया नहीं था, बल्कि क्लारा की बेटी का बेबी सिटर था, जिसे जूलियन के बारे में सब पता चल चुका था। और अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन उसकी खुद की ही जान चली गई। इधर हमें देखने को मिला कि जैसे ही क्लारा और मार्टिन अपने घर की पार्किंग में पहुंचे तो क्लारा ने फौरन ही टीजर गन से मार्टिन के ऊपर हमला कर दिया। अब क्लारा इस बात से अनजान थी कि उसके घर के अंदर पहले से ही किलर घुस आया था। वो तेजी से दरवाजा खोलते हुए अंदर गई और उसे मेन एंट्रेंस पे ही कांच बिखरा हुआ दिखाई दिया, जो असल में जूलियन ने एक ट्रैप के तौर पर बिछाया था, ताकि जब भी कोई अंदर आए वो इसी कांच में फंसकर वहीं रह जाए। घर के अंदर काफी सारी लाइट्स ऑन थी और वहां पे एक लैपटॉप भी पड़ा था, जो उसका तो नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तेजी से भागते हुए वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई वहां जूलियन बैठा था, उसकी बेटी के बिल्कुल पास। उसकी आवाज सुनकर क्लारा को समझते देर नहीं लगी कि ये वही जूलियन है जिससे वो बात कर रही थी। लेकिन अब क्लारा इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वो ये ना समझ पाए कि जूलियन ही किलर है। वो खौफ से डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। लेकिन जूलियन ने ठंडे लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। मैंने तो तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर सारा ट्रैप बिछा दिया था। मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ताकि तुम अपने हस्बैंड की जान ले सको और खुद को आजाद करवा सको। अब सीन बदलता है। टीजर गन के हमले के बाद अब मार्टिन दोबारा होश में आने लगा था। उसने अपने पास पड़ी चीज से अपनी गाड़ी का कांच तोड़ दिया। फिर उसने गाड़ी अनलॉक की और किसी तरह बाहर निकल आया। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो उसे जूलियन नजर आ गया। अब मार्टिन गुस्से में तिलमिला उठा। वो जूलियन पर हमला करने ही वाला था कि उससे पहले ही जूलियन ने उस पर हमला कर दिया और सीन कट होता है। अब दोबारा हमें जूलियन के डैड को दिखाया जाता है, जो इसी घर के आसपास घूम रहे थे। उन्होंने यहाँ पर जब क्लारा की बेटी के बेबी सिटर की लाश देखी तो वो समझ गए कि जरूर उसका बेटा ही इधर है और वही यहाँ पर सबको मार रहा है। और ये बात उसे कैसे पता चली? जब वो अपने बेटे के घर गया तो उसे वहां पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई दी, वही धमकियों वाली पिक्चर्स जो रोज न्यूज में आ रही थी। इन सारी पिक्चर्स का उसके बेटे के पास होना यही साबित कर रहा था कि उसका बेटा ही सीरियल किलर है। अब सीन कट होता है और हमें दोबारा जूलियन, मार्टिन और क्लारा दिखाए जाते हैं, जहां पर जूलियन ने इन दोनों को बांध कर रखा हुआ था। वो क्लारा को समझा रहा था, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हारी तो मैं मदद कर रहा हूँ, तुम बस इसे मार दो और अपनी जिंदगी आसान कर लो। यहाँ पर जूलियन उसे वजह बताता है कि आखिर वो ये सीरियल किलिंग्स क्यों कर रहा है। असल में वो भी मार्टिन की तरह एक बहुत ही बुरा और जालिम हस्बैंड था। वो अपनी बीवी पर बहुत जुल्म किया करता था और फिर एक दिन उसके जुल्मों से तंग आकर उसकी बीवी ने सुसाइड कर ली।
और उस दिन उसे एहसास हुआ कि आखिर उसने अपनी वाइफ को कितना तंग किया, कितना दुख दिया कि वो मर गई। अब उसे हर औरत का दुख महसूस होने लगा था और उसने अपने आप को बदलते हुए यह फैसला कर लिया था कि वो ऐसे सारे मर्दों को मार देगा जो अपनी वाइफ पर जुल्म करते हैं। अब वो क्लारा से कहता है, आज ये मौका तुम्हारे पास है, पकड़ो चाकू और इसे मार डालो। लेकिन क्लारा अपने हस्बैंड से जितना प्यार करती थी, उसे मारना तो दूर की बात थी, वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जूलियन के जबरदस्ती करने पर उसने चाकू तो पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वो अपने हस्बैंड के करीब गई तो उसने अपने हस्बैंड पर हमला करने के बजाय पीछे से जूलियन की टांग पर हमला कर दिया। जूलियन जोर से चिल्लाया। अब गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने क्लारा को ही पकड़ लिया और इससे पहले कि वो क्लारा का मर्डर कर देता, सीन कट होता है। उससे पहले ही पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि जूलियन मारा गया। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जूलियन के डैड ही थे, जो यहाँ पर इन लोगों को बचाने आ गए थे। लेकिन क्लारा और मार्टिन उसे किलर न समझ ले, इसीलिए जूलियन के डैड ने तुरंत उन्हें बताया कि जब वो कई दिनों बाद जूलियन से मिलने उसके घर गए तो उन्होंने वहां पर कैलेंडर किलर की कई पिक्चर्स देखी। और जब उन्होंने जूलियन को कॉल करके पूछा, तुम कहाँ हो, तो जूलियन ने झूठ बोल दिया, मैं घर पर काम कर रहा हूँ। यही सुनकर उन्हें साफ समझ आ गया कि जूलियन अपने ही एक और शिकार की तरफ बढ़ चुका है। आखिरकार जूलियन को ट्रेस करते हुए वो यहाँ तक पहुंच ही गए और उन्होंने 2 और मर्डर होने से बचा लिए। फाइनली अब इनकी जान बच चुकी थी। क्लारा तेजी से अपनी बेटी के पास भागी और उसे गले लगा लिया, जो बिल्कुल सेफ थी। सीन कट कुछ दिन बाद अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि मार्टिन, क्लारा का हस्बैंड, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर है। वो एक पॉलिटिशियन है, सभी लोग उसे अच्छा समझकर वोट करते हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तभी मौका पाकर क्लारा ने वहां पर एक ऑडियो चला दी। इस ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता था कि मार्टिन अपनी वाइफ को मारता भी था और उसे अब्यूज भी करता था। ये देखते ही उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया और एक ही दिन में उसका पूरा करियर तबाह हो गया। फाइनली क्लारा ने हिम्मत करके उससे अपना बदला ले ही लिया था। अब वो और डरने वाली नहीं थी। अब जो लॉयर उसकी दोस्त थी वो उसका केस लड़ रही थी, जिसमें वो मार्टिन से डिवोर्स और साथ ही अपनी सारी लीगल नीड्स की डिमांड कर रही थी। आखिरकार क्लारा ये केस जीत भी गई और फाइनली उसकी इस टॉक्सिक हस्बैंड से जान छूट गई। मूवी के एंड में दिखाया गया कि क्लारा अपनी बेटी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रही थी और यही दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।